नमस्कार दर्शकों, आपका अभियान साक्षरता में 5 हफ्तों की श्रृंखला के तीसरे हफ्ते के चरण में आने का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, पिछली बार आपने क्या सीखा था? हमने मात्राओं की एक लाइन का इतना गुणगान किया था कि हमने उसके ऊपर एक कविता बना डाली थी, जिसको आपने सुना होगा और आप अभी तक उस मात्राओं की एक लाइन का 12 मात्राओं की पहचान और उच्चारण का महत्व समझ गए होंगे। और आज तब भी हमने बार बार बोला था कि अक्षर 36 अक्षरों का ज्ञान होते ही आप क्या करना शुरू कर देंगे। आप बाल पोथी के पहले 3 पाठ पढ़ने शुरू हो गए थे, जो कि थे 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द और कभी कभी 4 अक्षरों के शब्द। अक्षरों से बने क्या शब्द, शब्दों से बनेंगे वाक्य। तो आज हम व्यूअर्स आपको अब ले जा रहे हैं अपने मात्राओं के सफर की तरफ। और आज हमने कौन सी मात्रा लेनी है? 12 मात्राओं में हमने आज सबसे पहली मात्रा पकड़ी है आ की मात्रा। तो व्यूअर्स, इस मात्रा पे हम आपको आज के हफ्ते में पूरा हफ्ता इसके लिए रखा है, इतना अभ्यास करवा देंगे कि आप बाकी मात्राएं फिर साथ चलने लगेंगी। वही पैटर्न होगा, वही स्टाइल होगा बाकी मात्राओं को पढ़ने का। सिर्फ जरूरत पड़ेगी तो आवाज को चढ़ाने की शब्दों अक्षरों के ऊपर। तो व्यूअर्स, यहाँ हम 1-2 बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम इस हफ्ते की कड़ी में जो कि मात्राओं का अब अभ्यास शुरू हो चुका है, इसमें बार बार प्रयोग करेंगे खाली अक्षर मात्रा के साथ, खाली अक्षर मात्रा के साथ। तो ये आपने विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप हिंदी भाषा मातृभाषा का प्रयोग करते हैं और कुछ आकार हमारे मुंह पे इतने बैठ चुके हैं कि उनको थोड़ा परिवर्तन लाने में मुश्किलात आती हैं। तो ये आपने बार बार ध्यान देना है इस बात पे, खाली अक्षर और मात्रा के साथ क्या परिवर्तन आता है। तो व्यूअर्स, हमारे 4 अभ्यास हैं आ के मात्रा के ऊपर। तो इन चारों अभ्यासों में हम बड़ा विस्तार से बता रहे हैं। ये अभ्यास को आपको पक्का आने वाला है, बहुत सरल कर दिया है। तो चले हम शुरू करते हैं अभ्यास पहला, जो कि आ की मात्रा के लिए आपको कहाँ आवाज को कैसे रखना है, खाली अक्षर में और मात्रा के साथ। तो मेरे साथ आज अनुपम है, दलजीत आए हैं फिर से, और ये मेरा काम आसान करने वाले हैं मेरे को पढ़ाते हुए। ये भी मेरे साथ आप मेरी मदद करने वाले हैं। तो अनुपम और दलजीत आ जाओ जरा यहाँ और बताइए ये इसको हमने मात्राओं के अभ्यास में, स्वरों के अभ्यास में छोटा आ व्यूअर्स बड़ा आ पढ़ा था, छोटी ई बड़ी ई, तो ये छोटा आ और ये बड़ा आ, ठीक है? तो आप हमें पढ़ के सुनाइए, कैसे पढ़ेंगे पहले अभ्यास में? आ। ठीक है व्यूअर्स, समझ गए क्या परिवर्तन आ रहा है? ये खाली है, कोई मात्रा नहीं है, छोटा आ है। हर खाली अक्षर पे इसकी आवाज रहेगी अ। कितनी पास होगी? जैसे गले के बिल्कुल पास होगी। और आ की मात्रा की आवाज के लिए आपने क्या करना है? गले को पूरा खोलना है, बहुत जरूरी है, ताकि आपको परिवर्तन जो आता है वो भी समझ आता रहे। तो बोलिएगा दलजीत, अनुपम, आ। ठीक है? अब देखिएगा, खाली अक्षर जो है वो इस अ की आवाज के पास रहेगा, मुंह आवाज गले के अंदर रहेगी। तो बोलिए बच्चे, खाली अक्षर का, ग गा, ज जा। तो व्यूअर्स,
हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मात्रा चढ़ाएंगे। जब मात्रा चढ़ाते हुए आवाज में जो परिवर्तन आएगा वो उस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बोलिएगा आ। ठीक है, मात्रा का लाइन डालते ही क्या हो गया, आ। बोलिए क और मात्रा के साथ क्या हो गया, का। देखिए खाली क और फिर का बन गया, परिवर्तन आ गया। खाली क को कैसे बोलना है, गले के अंदर ही आवाज रहनी चाहिए, हुंगारे जैसी, बिल्कुल ओ जैसे। ठीक है, आप ग पे आइए, ग ग ग गा। ठीक है, ये भी पता लग गया। अब ज पे आइए, ज जा। जैसे ही हमने आ की मात्रा ज पे चढ़ाई तो ज को क्या हो गया, जा। ग को क्या हो गया, गा। पहला अभ्यास व्यूअर्स आ की मात्रा का हमारा यहाँ इस पट्टी के साथ खत्म होता है। यहाँ जरूरत है आपको ध्यान में रखने की, छोटे अ की आवाज जो है अ आ। परिवर्तन समझ रहे हैं। छोटे अ की आवाज अक्षरों पे, 36 अक्षरों पे जो खाली जब होते हैं तो ऐसी होती है क का। तो अब हम आ की मात्रा का व्यूअर्स दूसरा व्यास आपको बताने वाले हैं। दलजीत, अनुपम, आप जरा बोलिएगा। पहले हम बोलेंगे खाली अक्षर क और जैसे ही मैं लिखूंगी, मात्रा डालूंगी तो आपने मात्रा के साथ उसकी आवाज लगानी है। तो बोलिए खाली अक्षर क। अब मात्रा के साथ का। हाँ, मात्रा के साथ क्या हो जाएगा, का। खाली अक्षर ख, मात्रा के साथ खा। खाली अक्षर ग, बोलिए ग, मात्रा के आ की मात्रा के साथ गा। खाली अक्षर घ, आ की मात्रा के साथ घा। इसी तरह व्यूअर्स दूसरी लाइन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। खाली अक्षर च है ना, अभी मात्रा नहीं लगाई हमने, तो मात्रा के साथ क्या होगा, चा। खाली अक्षर छ, मात्रा के साथ छा। ठीक है, खाली अक्षर ज, मात्रा के साथ आ की जा। खाली अक्षर झ, जब मात्रा लगाई तो क्या हो गया, झा। इसी तरह आप व्यूअर्स ये पेज आपको याद होगा, पहले हफ्ते की कड़ी में हमने आपसे कॉपी बनवाई थी, पतली कॉपी पे, जिस पे आपने पंक्तिबद्ध क का और ज्ञ का 36 अक्षरों का ज्ञान लिखा था। पतली कॉपी पे हमने करवाया था आपको, ये आपने भरी हुई है। तो यही ज्ञान व्यूअर्स आप इस कॉपी पे भी कर सकते हैं। हमने बोला था ये काम आने वाले हैं, तो अब इस कॉपी पे भी मात्रा लगाते हुए पहले खाली अक्षर बोलेंगे क, मात्रा लगाते हुए क्या हो जाएगा, का। खाली अक्षर च, मात्रा लगाएंगे च। तो ठीक है, ये हमारा व्यूअर्स आ की मात्रा का दूसरा अभ्यास यहाँ पर खत्म होता है। तो अब व्यूअर्स हम आ की मात्रा के तीसरे अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जो कि स्कूलों में तो वैसे नहीं करवाया जाता है, लेकिन हम क्योंकि बहनें हमारे पास आती हैं तो हम बहनों को ये अभ्यास करवाते हैं। तो आपको भी इसको बताना चाहेंगे। यहाँ आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक मात्रा से दूसरे मात्रा की ओर जाते हुए जो परिवर्तन आता है बोलने में, वो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो 36 अक्षर हैं व्यूअर्स, और पहला क अभी सभी खाली हैं। खाली अक्षरों को हम क्या बोलेंगे, जिन पे मात्रा नहीं होती है। शुरू में आपने 36 अक्षर उच्चारण चित्रों से सीखा था, तब वो खाली थे। उनको पढ़ने का क्या तरीका है, क, छोटे अ की आवाज़ रहेगी उसके ऊपर क। तो हम यहाँ क्योंकि इसमें 7 लाइनें हैं, हम पहली मात्रा को पकड़ रहे हैं, उसका स्वर लगा रहे हैं आ। तो हमने आ लगाया
और मात्रा लगाई का। ठीक है, इधर क्या हो गया खा, इधर क्या हो गया गा, घ को क्या हो गया घा। तो व्यूअर्स, अब दूसरे 12 मात्राओं में से दूसरी मात्रा है छोटी ई की, छोटी ई। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा लगाते हुए क्या हो जाएगा, च को ची। ठीक है, छ को क्या हो जाएगा छी, ज को क्या हो जाएगा जी, क्योंकि छोटी आवाज है तो लंबी नहीं करनी है, छोटी। झ को क्या हो जाएगा झी। ठीक है, अब व्यूअर्स, हमारे पास ये लाइनें बची हैं। बड़ी ई की मात्रा की भी ऐसे ही प्रैक्टिस होने वाली है। बड़ी ई की आवाज बड़ी होगी, ट पे जब चढ़ाएंगे हम तो टी। अब बड़ी आवाज आ जाएगी, है ना। ठ पे चढ़ाई तो थी। तो व्यूअर्स, ये सारी 12 मात्राओं का अभ्यास आप ऐसे भी कर सकते हैं। इधर इस लाइन में आप ऊ की मात्रा रखेंगे, छोटे ऊ की। इस लाइन में आप बड़े ऊ की रखेंगे। तो ये बड़ा अच्छे से अभ्यास होने वाला है। छोटी ए की आवाज इस पे चढ़ेगी, बड़ी ए की आवाज इस लाइन में आएगी। ठीक है, तो फिर से क्या, छोटा ओ की आवाज इस पे चढ़ेगी और बड़े ओ की। तो ये एक अभ्यास आपका जो कि सारी मात्राओं को होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तीसरा अभ्यास है। ये आ की मात्रा के साथ आपको फर्क और जो परिवर्तन, जो चेंज आता है मात्रा, एक मात्रा से दूसरे मात्रा में, वो आपको समझ आने वाला है। और ये हमारे दूसरे हफ्ते की कड़ी में भी हमने बड़े अच्छे से आपको चार्ट की मदद से बताया है कैसे मात्राएं चढ़ानी है। तो अब व्यूअर्स, हमारा चौथा अभ्यास शुरू हो रहा है, जिसके लिए हमने व्यूअर्स पट्टी बनाई है। और हम अपनी आने वाली बहनों को जब साक्षर करते हैं तो इस तरीके से बहुत आसानी से वो सीख जाती हैं, और आप भी सीखने वाले हैं। हमने एक पट्टी बनाई है चौथे अभ्यास के लिए, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब आपने क्या करना है, हमने बोला था आपका अब मोटी कॉपी का काम शुरू होने वाला है। अब आप पाठ 4 से लेके 16 तक इस कॉपी में लिखने वाले हैं, और हर पाठ को आपने इस कॉपी पे लिखना है। कैसे बताएंगे? तो ये है व्यूअर्स पाठ 4। इस 4 पाठ को आप अगर ध्यान से देखते हैं व्यूअर्स, तो इसमें 28 शब्द हैं। कितने? 28। तो पहली लाइन में है 1 2 3 4 5 6, राम धाम काम दाम आम धान, 5 हैं, 6। तो 28 हैं टोटल, 4 लाइनें हैं, 28 शब्द हैं। आपने कम से कम हर लाइन के 3-3 शब्दों को प्रैक्टिस करना है। हर लाइन की 3-3 शब्दों की प्रैक्टिस करना है। शब्दों की प्रैक्टिस के बाद हम बताएंगे आपने वाक्यों को कैसे करना है। तो चलें, ये देखिए, हमने बनाई है पट्टी। तो हमने यहाँ पे खाने बनाए हैं इस पट्टी पे, 1 2, और तीसरा खाना बहुत लंबा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभ्यास होगा। तो व्यूअर्स, पहला शब्द है पाठ 4 के ऊपर। पहला शब्द है राम, दूसरा है नाम, काम। ठीक है, तो ये 2 अक्षरों के शब्द हैं यहाँ पे ज़्यादातर। तो ऐसे है, हमने शब्द को एज इट इज किताब से उतार लिया, राम। शब्द सारे इस जगह पे आएंगे, और यहाँ दूसरा खाना जो थोड़ा सा बड़ा है, उस पे क्या उतारा है हमने? मात्रा को। किसको उतारा है? क्योंकि राम शब्द में अगर ध्यान से देखते हैं आप, तो आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो जैसे ही राम शब्द में व्यूअर्स 2 अक्षर आ रहे हैं, र और म, तो हमने क्या किया? र म यहाँ पे हम उतार लेते हैं, र म, रम।
र म रम, र म रम, र म रम, र म रम। तो तुलसीदास का आपने सुना ही है, उन्होंने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो राम शब्द में व्यूअर्स 2 अक्षर आ रहे हैं, र म, खाली अक्षर। तो बच्चे बताएं, हमने मात्रा उतारी है यहाँ में आ की स्लैश अ, इस जगह पे मात्राएं रहेंगी प्रैक्टिस करते हुए। कॉपी पे भी आप सेम तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और वही मात्रा आ अ, यहाँ मात्राओं का स्वर है और यहाँ पे मात्रा। ठीक है, तो बोलिए खाली अक्षर र म रम, 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 र म रम। तो खाली अक्षर का देखा आपने कैसे बोला जाता है, र म, र खाली म खाली। बोलिए र म रम, र खाली म खाली, र म रम। आप व्यूअर्स, हमने क्या किया, र के साथ मात्रा लगा रहे हैं। बोलिए रा म राम, लगाइए, बोलिए रा म राम। ठीक है, अब फिर दोबारा इधर आइए, आ अ, रा म राम, खाली अक्षर म राम में है, उसके लिए हमने अ रखा है। ठीक है व्यूअर्स, बोलिए आ अ, रा म राम। वेरी गुड। फिर से आइए वापस, आ अ, रा म राम। फिर से वापस आइए, आ अ, रा म राम। फिर से वापस आइए, आ अ, रा म राम। तो आपको इसका पता, इसकी वैल्यू समझ आई कि मात्रा जो है उसका स्वर जो है निकालना कितना ज़रूरी, हमने यहाँ निकाला। यही प्रैक्टिस व्यूअर्स हमने आपको कॉपी पे भी देनी है, मोटी कॉपी पे। आपने बिल्कुल देखिए, हमने आपके लिए ये काम किया है। आपने बिल्कुल इधर शब्द रखने हैं, 28 शब्द हैं। आपने 28 शब्दों को कम से कम 10-12 शब्दों पे काम करना है। इधर मात्राओं का खाना रखना है, इधर आपने पहले अक्षर निकालने हैं, फिर मात्रा डालते हुए आपने अभ्यास करना है। तो व्यूअर्स, ये रहा हमारा चौथा अभ्यास। चौथे अभ्यास के ऊपर व्यूअर्स हमें क्या देखना है, देखिए। अब जब हमारा शब्दों का काम हो गया, हमने कॉपी पे भी आपको दिखाया, यहाँ पे 3 खाने बनाए हैं। शब्द यहाँ पे, मात्राएं यहाँ पे, और पहले हमने अक्षर उतारे थे, यहाँ भी निकाल के बता दिए। अक्षर मात्रा के साथ बहुत ज़रूरी है उसका परिवर्तन देखना। अब व्यूअर्स, वाक्य आइएगा ज़रा। वाक्यों पे आ की मात्राओं का अभ्यास कैसे करना है आपने, देखिए। पूर्ण विराम कितने हैं? पूर्ण विराम मतलब यहाँ वाक्य खत्म हो गया, तो कम से कम इसमें 13 पूर्ण विराम है। हमने हर वाक्य को एक लाइन में लिखा है और पूर्ण विराम डाला है। देखिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, पूर्ण विराम का मतलब यहाँ पे वाक्य खत्म हो गया। तो आप भी जब कॉपी में लिखते हैं व्यूअर्स, तो ऐसे ही करिएगा। हर पाठ का अभ्यास ऐसे ही लिखते हुए करिए। तो अनुपम और दलजीत बोलिएगा, राजा आ। तो इसमें मात्राएं कितनी हैं आ की? राजा में 2। तो दोनों मात्राओं को पहले बोलेंगे, आ। मात्राएं पहले बोलेंगे, आ। अब लगाओ, राजा आ। अब बाजा में कितने अक्षर हैं अनुपम? ब और ज। कितने हैं? ब और ज। लगाइए, मात्राएं कितनी आ रही हैं? 2। पहले हम मात्रा अभ्यास करेंगे, आ। अब लगाइए अक्षरों को, बाजा। ठीक है। अब बजा में कितने अक्षर हैं? 2। ब ज, पहले अक्षर है ना, ब
ज। अब लगाइए मात्रा, खाली अक्षर क्या है? ब जा, बजा। अब व्यूअर्स हम बार बार कह रहे हैं खाली अक्षर, खाली अक्षर। तो खाली अक्षर का अभ्यास जैसे इसके ऊपर हम पाठ नंबर 2 पे आपको बताते हैं क्यों ज़रूरी है। आइए खाली अक्षर देखिए कहाँ पे है, ये देखिए, ये खाली अक्षर है दोनों। मत, म खाली, त खाली, म त मत। पकड़, प खाली, क खाली, ड़ खाली, पकड़। ठीक है। फिर खाली अक्षर कहाँ पे है? पढ़, प खाली, ड़ खाली, पढ़, पढ़। ठीक है। इसी तरह आपने खाली अक्षरों का भी उठ, ऊ खाली, ठ खाली, उठ। तो ये खाली अक्षरों का अभ्यास राम शब्द में हमने करके दिखाया। 28 शब्द हैं, आपने करना है। यहाँ व्यूअर्स हमारा चौथा अभ्यास ख़त्म होता है। हमारा जो समझाने का, जो हमारी पूरी प्रक्रिया में सिखाने के हमने सहारा किसका लिया है? बाल पोथी का लिया है। इसमें आपके पास जो भी बाल पोथी है उसमें शब्द हो सकता है थोड़े अलग से हों, लेकिन अंदाज यही होगा, तरीका यही होगा पढ़ने का। तो आप व्यूअर्स हमारी यहाँ चौथे हफ्ते की कड़ी ख़त्म होने वाली है। खूब अभ्यास करिए इस हफ्ते। सिर्फ एक मात्रा का अभ्यास करना है आपने पूरे हफ्ते पर। इस पाठ को लिखना है। फिर जब आपको जब अंदाज समझ आ जाएगा एक पाठ से, एक मात्रा से, तो बाकी मात्राएं सब साथ चलने वाली हैं। तो व्यूअर्स नमस्कार। हम जहाँ धन्यवाद कर रहे हैं आपका आने के लिए। और एक चीज़ अब व्यूअर्स आप मत भूलिएगा, वो क्या है? किसी ज़रूरतमंद को अपने ये सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।